Hello everyone, welcome to another co-author's interview of Kitab Writing Publication. So today we have Sivendra Gupta sir with us. He is co-author of the book A Day with Unexpected Turn. So first of all, congratulations sir. थैंक यू। नमस्कार। तो सर आपको कैसा लग रहा है आपकी को-ऑथर की हुई बुक पब्लिश हो गई है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने विचार रखे हैं, देखते हैं लोगों को कितना पसंद आते हैं और उसमें क्या लोग बताते हैं कि अच्छा लग रहा है। तो सर आपकी राइटिंग की जर्नी की शुरुआत किस तरह से हुई? आपने सबसे पहली बार कब और किस बारे में लिखा था? सर राइटिंग की जर्नी आप कह सकते हो यूपी बोर्ड से हूँ तो हमारे यहाँ पे एक काव्यांश और गद्यांश दो किताबें चलती थी क्लास 10 तक। तो बस ऐसे ही पढ़ते पढ़ते रामधारी सिंह दिनकर जी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, कबीरदास जी के दोहे थे, इन सबसे शुरुआत हुआ कि अपने से कुछ अलग लिख के देखते हैं या उसी में कुछ जोड़ के देखते हैं। तो बस वहीं से शुरू करा था। तो बहुत टाइम से रहा था, बट अभी लास्ट 2022 से एज ए को ऑथर पब्लिश करवाना शुरू करा था। ओके सर। वहीं से शुरू करा। ओके सर। सर नाउ आई वांट कि आप हमारी ऑडियंस को अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मैं बेसिकली यूपी के एक छोटे से शहर कन्नौज से हूँ, जिसे पश्चिम सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। घर पे एक छोटा भाई है, वो फोटोग्राफी का इंजीनियर बन रहा है दिल्ली, और मैं इस टाइम पे हुआ हूँ 1 साल पहले ही रहता था जॉब पर। और पापा का बिजनेस है परफ्यूम का। वही है कि 1.5 साल से वो हैदराबाद और ओपन माइक भी यहीं पे मैंने स्टार्ट करा है। ओके सर। तो सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं राइटिंग को लेकर? सर अभी तो एक सोलो बुक इन प्रोसेस है, मे बी इस मंथ कंप्लीट हो जानी चाहिए या नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक तक, या दिवाली से पहले शायद कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं उसके रिस्पॉन्स क्या आते हैं। अभी तो वो नॉर्मल पोएम्स की बुक है, बट अभी आके एक शिव जी पे और एक दो बुक कंटिन्यू लिखने की ट्राई है जिससे वो कंप्लीट हो जाए। बाकी ओपन माइक्स वगैरह स्टार्ट करा है। बेसिकली तो मुझे अपना लिखने का ही है कि बुक में पब्लिश करवाना है, सोलो बुक्स निकालनी है। तो उसके साथ में ये जो एज ए को ऑथर बुक्स चल रही हैं तो वो भी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि उससे 50 लोगों के बीच में पता चलता है ना कि कैसा रिस्पॉन्स आया है, किसे क्या पसंद है, किसे नहीं पसंद है, तो कुछ फीडबैक मिलेगा। जी सर। तो सर आपका राइटिंग को लेकर शेड्यूल क्या रहता है? आप डेली बेसिस पे राइटिंग करते हैं, वीकली, ओकेजनली, या फिर किस तरह से? सर ऐसा कोई शेड्यूल नहीं होता, क्योंकि जॉब करते हैं तो टाइम मिलता नहीं है। जितना टाइम मिलता है जॉब के बाद रात में जब बैठे हैं तब लिख लिया, या जर्नी के टाइम पे कभी लिख दिया, या कुछ आ गया तो अपना व्हाट्सएप पे अपने नाम का ग्रुप है उस पर डाल दिया लिख के। जब जब टाइम मिल जाए तब लिखना शुरू कर दे, जब जो आता है। जी सर। ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है कि इसी टाइम बैठ के लिखते हैं। हाँ, कभी कभी होता है कि कुछ एंथोलॉजीज आ जाती हैं कि उन्हें टाइम कम होता है, 2 दिन में चाहिए, 3 दिन में चाहिए, तो उसके लिए शेड्यूल करना पड़ता जी सर। तो सर जैसा कि आपने बताया आप एक सोलो बुक पर काम कर रहे हैं, तो आगे आने वाले 10 सालों में आप खुद को राइटिंग के फील्ड में कहाँ देखना चाहेंगे? सर बहुत ज्यादा तो देखिए मेरे पास वो है नहीं कि मैं बहुत ज्यादा हिंदी व्याकरण में बहुत अच्छा हूँ, या मुझे एक प्रोफेसर टाइप की लाइफ है कि लोग आगे जाके जैसे बाकी राइटर्स होते हैं उन्हें याद रखें। बस मेरा नॉर्मली जो डेली शेड्यूल होता है, लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, और उसी सब पे लिखता हूँ। तो 10 साल में अगर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मेरा तो मेन प्लान वही है कि जॉब छोड़ के प्रॉपर राइटिंग में ही लग जाऊँ। जी अब वो सर। रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है 4-5 साल में मुझे मेरे राइटिंग को कैसा मिलता है। जी सर। कुछ जरूरी नहीं है ना हर कोई मेरे विचारों से सहमत हो, और ये भी जरूरी नहीं है असहमत। जी 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 बिल्कुल सर। अभी तक तो मिला जुला रिस्पॉन्स आ रहा है चीजों का। देखते हैं जब बुक निकलेगी तो जी कैसा सर। रिस्पॉन्स आता है। वी होपफुली और वी विश कि सब अच्छा हो, और आपका जो आप जैसा चाहते जी हैं कि आप थैंक यू। फुल टाइम राइटर बने, तो बहुत जल्द ऐसा हो, हम चाहेंगे। जी थैंक यू। सर मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को, राइटर्स को जो आपकी तरह ही काम कर रहे हैं, जॉब करते हैं और साथ में राइटिंग को भी परस्यू कर रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे टाइम मैनेजमेंट को लेकर? सर इसके लिए टाइम मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है। आप जॉब कर रहे हो, आने जाने का 1 से 1.5 घंटा
टाइप में या कैसे भी जा रहे हो तो लगता ही है। आप उस टाइम पे कुछ लिख सकते हो, या रात में जब आते हैं तो आधा एक घंटे के लिए थोड़ा सा शेड्यूल निकाल लो, मत लिखिए बट किसी चीज को पढ़िए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा लिखने का। या किसी और का लिखा हुआ कहीं पे पढ़िए, उसमें कुछ गड़बड़ है तो आप अपने पे देख सकते हो मिला के कि कहाँ पे क्या आप मिस्टेक कर रहे हो, उसे सही कर सकते हो। जितना ज्यादा हो सके फीडबैक लेना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे क्या गलतियां हुई हैं आपके लेखन में, तो वो ज्यादा ज्यादा रहता है सही होगा। जी साहब। तो शेड्यूल का ऐसा कुछ नहीं है, जब जिसे जहाँ पे टाइम मिल जाए। 5 मिनट होते हैं, सबके पास मोबाइल है अपना, नोटपैड खोलो, लिख के छोड़ दो। आधा भी लिख के छोड़ोगे तो बाद में उसे पढ़ के पूरा याद आ ही जाता है कि जी आधा ही लिख दिया। क्योंकि शेड्यूल बना के लिखने पे ये हो जाता है, कभी शेड्यूल बिगड़ा ना तो फिर राइटिंग छूट जाती है। जी साहब। या तो फिर आप फुल टाइम राइटर हो तब शेड्यूल बनवा सकते हो, जी जॉब के साथ तो शेड्यूल नहीं बन सकता, क्योंकि जी नहीं पता आपको जी कितना टाइम लग जाएगा। जी सर। तो सर आपका कनेक्शन किस तरह से बना किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? आपको किस तरह से पता चला हमारे पब्लिकेशन के बारे में? सर ये मैं किसी बुक में, किसी और पब्लिकेशन की बुक में लिखा था, तो वहां से प्रमोशनल ग्रुप में लोग जुड़ते हैं, तो एक किसी प्रमोशनल ग्रुप में जुड़ा था, तो मनसा मैम ने मुझे अप्रोच किया था इंस्टाग्राम पे पहले, तो वहीं से पता चला, तो ओके फिर सर। उनसे जुड़ते हैं तो बल्कि तो सर वहाँ से आपकी बुक पब्लिश होने तक आपका एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी कैसी रही उनके साथ? अच्छी रही। बीच में थोड़ा सा हुआ था क्योंकि पेड एंथोलॉजी, और मुझे भी पता है पेड एंथोलॉजी के राइटर्स बहुत मुश्किल समझते हैं, जी। तो बीच में हुआ था क्योंकि 2 ही 3 राइटर्स थे, तो मैंने मतलब उनसे पूछा भी था पक्का ये रिलीज होगी ना बुक, या कितना और टाइम लेगी, क्योंकि राइटर्स महीने भर हो गए, एक ही 2 राइटर्स हैं। तो ऐसे में कभी कभी होता है प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाते हैं, तो वही स्टार्टिंग का थोड़ा लगा कि धीरे धीरे राइटर ऐड होते रहे, फिर मैंने कहा चलो आज नहीं 2 महीने के बाद हो जाएगी। ओके साहब। एक्सपीरियंस अच्छा था। मैम को भी, मैम ने भी सपोर्ट करा, जो बता रखा था कि कहाँ पे क्या है, तो ओके सर। तो सर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? और आपकी जो सोलो बुक आने वाली है, हम चाहेंगे कि हमारे ही पब्लिकेशन से पब्लिश हो। सर अभी जो आने वाली है वो तो किसी और के साथ हो चुकी है, ओके। मतलब वो अब केवल प्रिंट प्रिंट पे ही जानी है। ओके। बाकी नेक्स्ट का कोशिश करेंगे कि आपके साथ ही हो, क्योंकि अभी तो काम ही चल रहा है, पता नहीं जी कब जी तक कंप्लीट होगी। पर जब भी कंप्लीट होगी सबसे पहले आपको ही अप्रोच करेंगे। जी जी मनसा मैम से मेरी इस मैटर पे एक बार बात हुई थी। ओके। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, बल्कि जितना आप लोगों ने फीचरिंग करी है सोशल मीडिया या वैसे अपनी बुक एंथोलॉजी को एक लेके, उतना बाकी पब्लिकेशन हाउस नहीं करते हैं, तो ये चीज अच्छी लगी थी। कम से कम एक तो है पब्लिकेशन हाउस जो एंथोलॉजी को भी अप्रोच कर रहा है, जी सर। वरना लोग सोलो बुक को ज्यादा अप्रोच करते हैं, एंथोलॉजीज को कम। जी सर। आपको सर कभी कोई। कभी होता है कि जी जी। एंथोलॉजीज अप्रोच हो जाए अगर, तो सोलो बुक अपने आप अप्रोच हो जाती है। हम्म। बट ये मुझे अच्छा लगा कि कम से कम किताब पब्लिकेशन ने एंथोलॉजीज को अप्रोच करना शुरू करा। जी सर। सर क्या आपको कोई ऐसा ऐसी चीज़ लगी हो जहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हो अपने पब्लिकेशन में, या कोई सजेशन हो आपके लिए, आपके पास हमारे लिए, तो आप बता सकते हैं। सर ऐसा तो अभी कोई सजेशन है नहीं, क्योंकि अभी तक आपका जो प्रोसेस मैंने देखा है वो अच्छा है। तो वही है कि कुछ राइटर्स को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार नए राइटर आप एंथोलॉजीज के लिए लाओ। जी। कुछ पुराने राइटर्स को आप पकड़ के रखो, तो कंटिन्यू अगर रहेंगे तो वो अपने आप ही आपको राइटर्स ला के देंगे। ओके सर। क्योंकि हर चीज प्रोजेक्ट जो चला रहा है उसके ऊपर भी नहीं डाल सकते ना, वो भी नए राइटर्स कहाँ से ढूंढ के लाए। जी 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 सर। अब पुराने राइटर्स जुड़े रहेंगे तो वो एक दो तो ले ही आएंगे अपने साथ जी किसी न जी किसी सही को। कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही सर। क्योंकि बहुत से पब्लिकेशन होते हैं ना, एक बार एंथोलॉजी निकल गई तो वो पुराने राइटर्स नहीं, मुझे नए राइटर्स ही चाहिए, उस वे में जब वो जाते हैं ना तो उनके एंथोलॉजीज बननी बंद हो जाती है, जी या प्रोजेक्ट पूरे नहीं रहते। जी सर। तो सर आपको अपनी बुक का बुक कवर कैसा लगा? बहुत अच्छा था बुक कवर, तो मैंने जिस दिन आया था उसी दिन बोला था बहुत अच्छा बुक कवर था। और। बैक भी और फ्रंट भी दोनों बुक कवर बहुत अच्छे थे। ओके सर। तो सर आप अपनी जॉब के बाद सारा टाइम अपनी राइटिंग को देते हैं, या फिर और कोई हॉबीज़ को भी टाइम देते हैं?
सर अभी तो फिलहाल यही हॉबीज है। बाकी कभी कभार टाइम मिल जाता है दोस्तों के साथ, और बाकी कभी मूवी देख लिया है, कुछ भी लगा लिया, जब से नहीं लिखने का मन। जी सर। सर आज जैसा कि आपने काफ़ी सारे नाम लिए थे ऑथर्स के शुरू में, हम इस इंटरव्यू के शुरू में, तो मैं जानना चाहूँगा कि उन सब में से जी आपको सबसे ज़्यादा कौन सा ऑथर पसंद है और उनकी कौन सी बुक सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगती है या फिर जिस बुक देखिए, ने आपको सबसे श्री ज़्यादा इंस्पायर रामधारी किया हो? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की तो रश्मि रखी अच्छी है। और हरिवंश शाह जी की तो आपको ही पता है, मधुशाला है एक, उसमें एक और उन्होंने एक अलग से पोयम लिखी थी, उस बुक का नाम नहीं याद है, कि नीर का निर्माण फिर तो वो है। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब मुझे पर्टिकुलर कोई बुक नहीं पसंद है, मुझे राइटर्स ही पसंद है, तो उनका लिखा कहीं पे भी कुछ भी मिल जाता है सुनना या पढ़ना, मुझे पसंद है। मैं रश्मि रति, हाँ सही में अच्छी है वो तो, जितनी बार भी पढ़ो उतना कम। तो सर अगर आपको किन्हीं 3 लोगों के नाम लेने हो जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया या जिनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है आपकी राइटिंग की जर्नी में, तो वो 3 लोग कौन होंगे? तो मेरे दोस्त हैं, छोटा भाई है, बाकी फैमिली मेंबर्स सपोर्ट करते ही है, बाकी मेनली तो मेरे दोस्त और भाई है जो, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया है ज्यादा, ओके सर। उन्होंने सपोर्ट ज्यादा करा है। दोस्तों के अप्रोच की वजह से ही मैंने फर्स्ट टाइम दिया था एंथोलॉजी में, वरना मैं देने को भी नहीं था कि कहाँ दूंगा कहाँ सब पाऊंगा, अपने पास ही रखा रहा। तो उसके बाद रिस्पॉन्स आया तो 2022 से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप राइटिंग की फील्ड में ना आए होते तो और जॉब के पैरेलल में और किस चीज़ों में इन्वेस्ट अपना टाइम कर रहे होते हैं फिर, या फिर और किस चीज़ों में इंडल्ज होते हैं? सर अगर राइटिंग फील्ड में नहीं आया होता तो नॉर्मल जॉब जो चल रही है, इसके बाद तो प्लान मेरा बिजनेस का ही है। तो मेरा जो परफ्यूम का मेरे यहाँ का बिजनेस है, तो उसी पे फोकस करना। ओके सर। तो सर आप इस इंटरव्यू के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को या राइटर्स को जिन्होंने रिसेंटली लिखना शुरू किया? जो जिन राइटर्स ने रिसेंटली लिखना शुरू करा है, वो इस चीज पे ध्यान ना दें कि वो पद लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं, कहाँ पर उनके लिरिक्स मैच कर रहे हैं या भी नहीं कर रहे हैं, ये सब सीखने में भी बहुत टाइम है। लिखते लिखते अपने आप आने लगती है, लोगों को पढ़ते पढ़ते आने लगती है। मेन चीज है लिखना। जब तक आपके माइंड में कुछ होगा नहीं, आप लिख नहीं पाओगे। तो आप लिखना शुरू करो, जो भी दिन में अच्छा है खराब है वो तो बात की बात है। आप लिखना शुरू करो, एक बार आदत लिखने की हो जाएगी तो अच्छा खराब आपको फिर खुद समझ में आने लगेगा, कहाँ पे आपने गलत लिखा है, कहाँ पे सही लिखा है। और अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है तो उसे आप एक पॉजिटिव वे में लो, ना कि नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव वे में आप जो फीडबैक लोगे या जिसने जो भी बोला है, तो आपको आगे राइटिंग के लिए बहुत आता है। जी। जी सर। तो सर आपने को ऑथर किया है बुक को जिसका नाम है आ डे विथ अनएक्सपेक्टेड टर्न, तो उसके लिए जो आपने राइटअप दिया क्या वो रियल लाइफ पे बेस्ड था? सर उसमें कुछ एक पोएम थी, जो पोएम के कुछ चीजें जो रियल लाइफ पे थी, कुछ था जो मेरे विचार थे, कुछ था जो मैंने लाइफ में किसी और की लाइफ में देखा है या जो अभी नॉर्मली चल रहा है। जैसे उसमें एक मैंने करा है रेल का सफर, एक पोएम उसमें है, तो वो मेरे रियल लाइफ बेस पे ही है, क्योंकि वो कॉलेज जाना, डेली वापस आना, दोस्तों के साथ की वो मस्ती, तो वो पूरा रियल लाइफ इवेंट है मेरा पूरा। तो ऐसे कुछ मिले जुली चीजें भी हैं कि किसी और का देखा था तो वो लिख दिया। जी सर। बस वैसे मैं ज्यादातर वही लिखता हूँ जो या तो मेरे सामने चीज हो या मैंने कुछ महसूस किया हो। मैं ज्यादातर उसी पे लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई टॉपिक नहीं हो तो। अगर किसी ने पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया है, मेरी एंथोलॉजी है उसके लिए मुझे यही टॉपिक में चाहिए, तब फिर वो लिखना अलग होता ओके सर। तो सर लास्ट में मैं चाहूँगा अगर आपके साथ कोई अलग सा किस्सा हुआ और राइटिंग से जुड़ा हुआ या राइटिंग को लेकर या कुछ अलग सा कुछ एंथोलॉजी या किसी पब्लिकेशन के टाइम हो गया हो, तो आप शेयर करना चाहेंगे? है। हाँ, अभी तक तो सबके साथ अच्छे ही रहा है, बट पब्लिकेशंस के नाम नहीं लूंगा। हम्म। 2 पब्लिकेशंस हैं, एक जिसके साथ मैंने एंथोलॉजी स्टार्ट करी थी, उन लोगों के साथ मैंने ऑलमोस्ट 10 की 12 एंथोलॉजीज करी थी, मे भी ज्यादा हूँ। उन लोगों का एक वे था, वो कैजुअल बहुत ज्यादा था, सही से उन्होंने करा नहीं, तो उस टाइम मन हट गया था कि एंथोलॉजी नहीं करनी है, चलो छोड़ देते हैं।
बट फिर उसके बाद कुछ अच्छे पब्लिकेशन हाउस मिल गए, फिर आपके यहाँ भी जैसे मिला। मैं शायद किताब के अलावा भी मैंने मनसा मैम के साथ किसी और एंथोलॉजी पे भी काम करा है, मुझे याद। तो फिर मुझे फिर लगा, तो मैंने वो पब्लिकेशन फिलहाल छोड़ दिया था उसी टाइम पे। उसके बाद मैंने उसमें कभी लिखा नहीं। ओके और मैं अगर कोई बोलता भी है तो मैं उसे सजेस्ट भी करता हूँ कि कौन से पब्लिकेशन पे लिखो या किस पे मत लिखो, क्योंकि मेन चीज है आप अपना लिखा हुआ किसी को दे रहे हो तो एक वो उनकी भी अथॉरिटी होती है कि उस चीज को वो सही से पब्लिश करें, सही से दिखाएं, तब तो सामने वाले को भी वो होगा। बट जब ऐसा नहीं होता है ना, तो वैसे ही मॉडल डाउन हो जाता है जिसने लिखा है उसका। जी सर। और एक अभी जिनके साथ सोलो बुक कर रहा हूँ पब्लिकेशन के साथ, तो मुझे लगता है कि मैं फंस गया वैसे वहाँ पे। जी सर। चलिए सर, हम चाहेंगे कि आगे अभी तक जो हो गया उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे आने वाली सारी चीज़ें आपके पाथ पर सीधी आएँ और वही है सर, जी वही है सर, गलतियों से ही सीखते हैं। फर्स्ट टाइम सारी गलतियां होती हैं और जी उनके बाद अगर वही गलती दोहराओ तो फिर बेवकूफ है। जी जी, सही बट बात है सर। अगर वो चीजें पहली बार सही हो गलती जाए तो ज्यादा सीखने के लिए अच्छा है। होती है, लेकिन अगर दोबारा हम सेम चीज़ देखिए रिपीट हर कर रहे हैं। कोई, ये तो हमें भी पता है कि हर पब्लिकेशन अगर कर रहा है तो वो भी अपने बिजनेस और प्रॉफिट के लिए कर रहा है। बट एक कमिटमेंट होती है हर किसी के, बिजनेस हो या जॉब हो या लाइफ हो, या आपने किसी से कोई कमिटमेंट पहले जो कर रखी है तो उसे कंटिन्यू अगर कोई रखे ना तो उसके आगे के बिजनेस के लिए अच्छा हो जाता है। जी कि सर। उस बंदे ने टर्म्स चेंज हुए या उन्होंने कुछ भी टर्म्स चेंज करी थी, बट जो कंडीशन मेरे को पहले करी थी वो फुलफिल करके दिए, तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे करना है तो उसी के पास जाना है, जिससे उसका जो लास्ट टाइम पे मैंने नहीं कुछ लिया तो इस बार अच्छा होगा। जी तो वही चीजें हैं कि चाहे पब्लिकेशन हाउस हो चाहे ऑथर्स हो, सबको अपने कमिटमेंट पे रहना चाहिए। अब अगर ऑथर अपने कमिटमेंट से पीछे हटेगा तो पब्लिकेशन को नुकसान, पब्लिकेशन अपने कमिटमेंट से पीछे हटेगा तो ऑथर को नुकसान है। दोनों एक दूसरे के बिना चल तो सकते हैं। जी सर। और जो पब्लिकेशन ये सोचते हैं कि पुराने ऑथर अगर गए तो गए, नए आ जाएंगे, तो भाई पुराने ऑथर ही उनके मेन जी जी एसेट्स हैं जी जो जी, आगे बिल्कुल सर। जाके नए को बताएंगे कि इसे दिखाना है जी जी, या पुराने इसे नहीं ऑथर से करना है। पिलर्स की तरह काम कर रहा होता है। हाँ, अगर आपने पुराने ऑथर छोड़ दिए तो फिर नए नहीं आते, और आएंगे भी तो वो फिर एक बार वाले होंगे कि एक बार आके फिर चले गए, फिर वो दोबारा रिपीट नहीं होंगे। जी जी और जहाँ ऑथर रिपीट नहीं होते हैं वो पब्लिकेशन हाउस हो या जहाँ ऑथर को रिपीट दोबारा ना बुलाया जाए, तो वो ऑथर दोनों ही बेकार हो जाते हैं जी एक सर। टाइम पे। जी सर। तो सर एक बार फिर तो से आप सपोर्ट तो दोनों पे एक दूसरे का चाहिए। जी 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 सर। तो सर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपने, और थैंक यू कि आपने इतना अच्छा एप्लीकेशन करके और पूरा प्रोसेस करके दिया, और साथ में आपको ऑथर्स के इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका पब्लिश कर रहे हैं, तो इससे और भी ऑथर्स को थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलता है कि हाँ चलो कुछ तो है। अब जो नए ऑथर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम बुक में लिखा होगा अगर, तो उन्हें एक स्पेशल फील होगा कि हाँ मैंने बुक के लिए लिखा, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हो रहा है, जी बोला है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जी सर। इसके लिए आपको, आपकी पूरी टीम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर।